ये जो वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी या रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही है। हेलो ट्रेडर्स, आज है वेडनेसडे का दिन एंड आज हम बात करेंगे कल यानी थर्सडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या लेवल्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कल यानी थर्सडे को कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं या मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी। चलिए सबसे पहले हम गिफ्ट निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी को डिस्कस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कल थर्सडे को मार्केट किस तरह का ओपन होने वाला है, क्या डायरेक्शन रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो ट्रम्प का वॉर चल रहा है, ट्रम्प ने पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचा रखा है। कोहराम इन द सेंस, जैसे ही मार्केट क्लोज होता है वहाँ सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं, सही दिखता है, मार्केट रिकवर होता हुआ करता हुआ दिखता है हमको। लेकिन रात ही रात में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाती है ट्रम्प की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से, तो मार्केट का सेंटीमेंट एकदम से पलट जाता है और फिर जो हमने सोचा था उसका एकदम से अपोजिट होने लगता है मार्केट में। तो चलिए सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं एंड अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कल के लिए क्या करना है हमें मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी में देखिए, हम देखें तो ये दो रेजिस्टेंस बन रहे हैं। एक तो 24,315, एक 24,350 का। ये एक जोन बन रहा है, रेजिस्टेंस का जोन, जहाँ से मार्केट कई बार इसको टच करने आ रहा है, अप्रोच करता है, इसको ब्रेक करने का ट्राई करता है लेकिन कर नहीं पाता। कल भी ऐसा ही किया मार्केट ने और आज भी देखिए यहाँ पे इस जोन के आसपास अटक के वापस से लौट जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट 24,315 के ऊपर है तब तक मुझे नहीं लगता मार्केट नेगेटिव हो सकता है। अगर मार्केट ने 24,315 का लेवल क्रॉस कर दिया तो हम मार्केट को थोड़ा नेगेटिव देख लेंगे और कल के दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तब तक हम गैप अप ओपनिंग ही एक्सपेक्ट करेंगे। अब चलिए फटाफट निफ्टी की बात कर लेते हैं। थर्सडे को निफ्टी में हमारा क्या रूल रहने वाले हैं, क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है। तो निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 24,530 का है। अगर ये इसको देखें, मॉर्निंग में भी मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल बनाई थी वहाँ इसी लेवल के आसपास से ही इसने नीचे की तरफ बाउंस बैक दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। मार्केट अगर कल के दिन इसको अप्रोच करने आता है तो हमको एकदम से एक्साइटेड नहीं हो जाना है। एकदम से यहाँ पर क्या होगा, बाउंस बैक भी दिखा सकता है मार्केट। लेकिन अगर सम हाउ मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 24,565 का होगा, फिर 24,600, फिर 24,640 का इंपॉर्टेंट अप्रोचेबल रेजिस्टेंस लेवल हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब चलिए सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 24,275। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे दिख रहा है लेकिन यही है इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। मार्केट इसको अप्रोच करने आ सकता है तो हमको एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है। ये अब पहले मार्केट को वॉच करना है। अगर ये मार्केट का लेवल समहाउ मार्केट ये तोड़ देती है 24,275 के लेवल को, फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 24,240 का होगा, फिर 24,200 का होगा एंड फिर 24,165 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमको देखने को मिल सकता है। अब चलिए फटाफट हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी एक बड़े से लेवल में ट्रैप करके रह गया है। बड़ा ही साइडवेज मार्केट रहा था आज। बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 57,545 का। मार्केट अगर इसको अप्रोच करने आता है तो यहाँ से बाउंस बैक भी हमको देखने को मिल सकता है। अगर एनी हाउ मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 57,640 का होगा, फिर 57,735, फिर 57,840 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमको देखने को मिल सकता है। अब चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स की बात और कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 56,960 का। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को अप्रोच करने आता है तो एकदम से हो सकता है यहाँ कोई विक बना के मार्केट रिजेक्शन ले ले, ऊपर की तरफ हो जाए, बाउंस बैक दिखा सकता है। मार्केट ने अगर ये लेवल ब्रेक किया तो नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 56,850 का होगा, फिर 56,760, फिर 56,870 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी हमको देखने को मिल सकता है। मार्क कर लेना बैंक निफ्टी के इन सभी लेवल्स को, कल थर्सडे के दिन मार्केट में हमारे काम आएंगे। चलिए फटाफट सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 79,025 का। क्योंकि मॉर्निंग में भी जो फर्स्ट कैंडल थी ना उसने भी यहीं से रिजेक्शन लिया था, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने आएगा तो यहाँ से ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन ले ले, नीचे आ जाए एकदम से। तो अगर ये लेवल कैसे भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 79,130 का होगा, फिर 79,275, फिर 79,380 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमको देखने को मिल सकता है।
सेंसेक्स का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 78,210 का। अगर मार्केट धीरे धीरे इस लेवल को अप्रोच करने आता है तो हो सकता है यहाँ पे सस्टेन करके बाउंस बैक दिखा दे। लेकिन अगर मार्केट ने 78,210 का लेवल ब्रेक किया तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 78,090, फिर 77,970 और फिर 77,830 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हमको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। मार्क कर लेना इन सभी लेवल्स को, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को। कल के दिन थर्सडे को मार्केट में हमारे काम आ सकता है।